श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है, कर्क राशि 2022 से 2025 तक शनि की अढ़ैया। मैं विभूति नारायण पांडे शास्त्री, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान चैनल। तो मित्रों, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आपके भलाई के लिए कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को आप अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। देखिए, आप तो ज्ञान ले ही रहे हैं। देखिए मित्रों, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आने वाले संकेतों से बचाता है। और हाँ मित्रों, भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि देव अपने प्रिय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के इस परिवर्तन से कर्क राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया शुरू हो जाएगी। जब भी शनि की अढ़ैया या साढ़े साती की बात हो, लोगों को मन में एक अनजान सा डर होता है कि शनि बुरे फल देते हैं। यह बिल्कुल गलत धारणा है। शनि कर्म फल दाता है, यानी आप जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। और शनि का राजयोग इतना प्रबल है कि रातों रात रंक को राजा बना दे। और शनि देव इन 2.5 साल में क्या फल देंगे, आज इसी की संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। शनि देव 29 अप्रैल 2022 से आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और आपकी शनि की अढ़ैया शुरू हो जाएगी। अगले 2.5 साल के लिए देखिए, शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ उजाला करते हैं और जहाँ दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ विष पैदा करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि में विष है। इसलिए पूजा करते समय, दीपक जलाते समय कभी भी शनि देव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। आपके अष्टम भाव में आएंगे सप्तमेश होकर, यानी शनि आशीर्वाद तो बरसाएंगे। जिन भी चीज़ों में अब तक विवाद बना हुआ था, कुछ घरेलू झगड़े थे, प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति की बात या जेल कोर्ट कचहरी जैसी कोई काम था, तो ये सब अब सुलझेंगे आपके 2.5 साल के भीतर। और एक बड़ा लाभ भी कराएंगे। आपकी प्रॉपर्टी कोई आपके नाम हो जाए, घर बनाएंगे, क्योंकि अष्टम में है सप्तमेश होकर, तो झोले तो निश्चित ही भरेंगे खुशियों से। अचानक धन लाभ भी देंगे और ये अपने पराये के पहचान निश्चित ही कराएंगे। थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा छुपी हुई चीज़ों को जानने का, कुछ चीज़ों का पूर्वाभास होगा आपको कि अष्टम क्या है, ये रहस्य है। अढ़ैया या साढ़े साती के बारे में महर्षि पराशर जी ने गोचर के नियमों में यह लिखा है कि चंद्रमा से जब ग्रहों का गोचर विभिन्न स्थानों में होता है तो उसके अलग अलग फल हैं। इसमें उन्होंने शुभ और अशुभ ग्रहों की कैटेगरियों में 9 ग्रहों को बांटा। चंद्रमा से 12वें, चंद्रमा से पहले या दूसरे घर में शनि का प्रभाव हो तो यह साढ़े साती या अढ़ैया होती है। इसे अढ़ैया का नाम दिया गया है। एक्चुअल में चंद्रमा से द्वादश में अशुभ ग्रह का गोचर, चंद्रमा के ऊपर अशुभ ग्रह का गोचर और धन भाव में अशुभ ग्रह का गोचर चिंताजनक होता है। क्योंकि अष्टम क्या है, एक रहस्य है। क्योंकि अगर हम काल पुरुष के अंगों में देखें तो अष्टम गुप्तांग है, इसलिए थोड़ी सी भटकाव रहेगा आपके मन में और ऑपोजिटिव सेक्स की तरफ थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस समय तो इस पर बहुत
ज़्यादा ध्यान रखना होगा। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है अष्टम भाव यानी कि मृत्यु भाव का, और मृत्यु ही तो सबसे बड़ा रहस्य है। तो मन में एक उथल पुथल रहेगी, सवाल होंगे कि जो आप जीवन जी रहे हैं वो क्या इसको जीने आए थे, जिन परिस्थितियों में उसे आप कैसे बेहतर करो, कुछ नया, कुछ और जो भावनाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रबल रहेंगे। इसमें जो एक निगेटिव इफेक्ट रहेगा कि हेल्थ को ख़राब करेंगे शनि। आँखों और पैर के रोग दिख रहे हैं। देखिए, ऐसे मैं निगेटिव की बातें बहुत कम करता हूँ, लेकिन अब जैसे एक कुंडली बनी है शनि के प्रभाव से, तो ऐसे में बताना ही मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए है कि आप इससे डरे नहीं, सतर्क रहें, इसका सलूशन ढूंढें। कोई भी रोग है तो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। कोशिश करें कि फुल बॉडी चेकअप शुरू में ही करा लें। अगर कोई रोग पनप भी रहा है तो अभी से वो पकड़ में आ जा सके, एक रूटीन एक्सरसाइज न बनाएं। साथ ही जो अष्टम शनि है वो पानी से खतरा देते हैं, तो इसमें नदी समुद्र के पास जाएं तो उससे नुकसान न हो, यह कोशिश करनी है। इसमें फोकस करना है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है। 8 गिलास पानी आपको पीना ही है दिन में, और आपको जलीय क्षेत्रों से दूर रहना है। अब देखते हैं शनि के दृष्टियों का क्या प्रभाव रहेगा। तो दशम भाव में शनि की दृष्टि है और यहाँ राहु भी हैं, तो थोड़ी दिक्कतें रहेगी। जो आपका कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ संघर्ष ज़्यादा होंगे। ऐसे भी शनि संघर्ष देते ही हैं। हालांकि पैसों के मामले में दिक्कत बिल्कुल नहीं है, यहाँ मनी इश्यूज नहीं है। यहाँ क्या है, अहंकार का टकराव है, सहनशीलता को कम करेंगे शनि, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़र नेचर आपको बरतना है। पिता से भी झगड़े की संभावना है, वहाँ आपको झुकना होगा। जाहिर है वो पिता हैं, अगर वो गलत भी हैं तो वहाँ आपको अपना पक्ष शांति से रखना है, और एक सतर्कता आपको बरतनी है। 2025 तक इस समय में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो आपके जॉब रिलेटेड हैं, तब देखिए शनि का अढ़ैया क्या करती है। आप अपने ही काम से खुश नहीं हो पाओगे, आपको हमेशा लगेगा कि और बेहतर करते, तो इसी से एक निराशा भी पनपेगी। खुद को ये सोचना है कि अब तो शनि की अढ़ैया आ गई है, कुछ होगा ही नहीं। देखिए, दुनिया में 60% लोगों पर हर समय शनि का प्रभाव रहता ही है, चाहे वह साढ़े के रूप में है, चाहे वह अढ़ैया के रूप में है, चाहे वह महादशा या अंतरदशा के रूप में है। तो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, और शनि तो जीवन का ज्ञान देते हैं, जो कि आपको कोई किताब या कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। अपनी पढ़ाई की आप पहचान कराते हैं शनि संघर्षों के आग में तपाकर सोना बनाते हैं, और अच्छी स्थिति ये रहेगी कि पूरी व्यवस्था का साथ रहेगा ही इन सालों में। पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती रहेगी। हालांकि स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं इन 2.5 साल के भीतर, ये आपके अच्छे के लिए होगा। खुशियां बढ़ेगी, आपकी संतान पक्ष काफ़ी मजबूत हो रहेगा। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्रों में जो आपके बच्चे हैं उनको कामयाबी रहेगी। कर्क राशि के जातक हैं और अविवाहित हैं तो उत्तम वर वधू के योग जल्दी से ही बन जाएंगे, और आपके मन चाहे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। आपके कुंडली में और ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं, ये चीज़ पर ध्यान रखना होगा। शनि देव का कोई निगेटिविटी नहीं है तो खूब खुशियां देंगे शनि देव, और आप खुद महसूस करेंगे कि 2.5 साल के बाद एक अलग पर्सनालिटी होगी। और जो परेशानियां हमने आपको बताई है तो उसके लिए
आपको उपाय करना है। शनि को प्रसन्न करने का जो महामंत्र उपाय है कि आप हनुमान जी की प्रार्थना करें, क्योंकि शनि देव का ये कथन है, जहाँ मंगल होते हैं वहाँ शनि वैर नहीं रखते। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर किया करें। सुबह उठकर स्नान आदि के बाद में आसन बिछाइए और आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसे कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं सुबह, तो दिन में आप किसी भी समय आप पाठ कर सकते हैं। बंदरों को गुड़ चना केले खिलाएं मंगलवार को, और असहाय लोगों की मदद करें, ये बहुत ही फल देता है। और हर 6 माह में छाया दान करना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भी कांसे के पात्र में आप सरसों तेल लेकर कुछ देर अपना चेहरा देखें और उन्हें दान कर दें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।